लेट्स सी दिस क्वेश्चन व्हाट इट इज सेइंग स्टूडेंट। ये क्वेश्चन के अंदर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स को हमें एनसीईआरटी के द्वारा ही दिया गया है, वहीं से उठाए गए हैं ये, और इनको रीड करना है और बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों ही इनकरेक्ट है या फिर इनमें से एक करेक्ट और एक इनकरेक्ट है। तो फॉर दैट वी नीड टू रीड द स्टेटमेंट। आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में क्या होता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो एम्बेड हो जाता है, धंस जाता है किसमें, यूट्रीन वॉल में। और किस पोर्शन में, एंडोमेट्रियम में। देखो ये क्या कहते हैं, आफ्टर इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट गेट्स एम्बेडेड इन द मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। रॉन्ग, मायोमेट्रियम नहीं आना चाहिए यहाँ पर, मायोमेट्रियम की जगह आना चाहिए एंडोमेट्रियम, क्योंकि एंडोमेट्रियम जो है वो यूट्रीन वॉल का सबसे इनर लेयर है। एंडोमेट्रियम अगर होता तो ये करेक्ट होता, तो ये स्टेटमेंट हो गया यहाँ पर रॉन्ग। यूट्रीन cells divide rapidly and cover the blastocyst once it gets attached to the uterine wall। ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए सपोज ये मैं बना रही हूं एंडोमेट्रियम, ठीक है ना, और यहां पर ये है ब्लास्टुला, ठीक है ना, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज endometrium and this is what, this is blastocyst। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, इस तरह से ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस तरह से ये देखिए। अब यहां पर ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये अटैच हुआ है एंडोमेट्रियम से। इस केस में वो अंदर जाने की कोशिश कर रहा है, अंदर आने की वो कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर पूरी तरह से वो एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड हो चुका है, धंस चुका है। और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं व्हाट, इम्प्लांटेशन। एंड इम्प्लांटेशन ही वो प्रोसेस होता है बच्चों जो कंफर्म करता है किसको, प्रेगनेंसी को। तो आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू ऑल, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम किस तरह से देखेंगे कि स्टेटमेंट 1 तो हमारा बिल्कुल रॉन्ग है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है वो बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमें किसको मार्क करना है, डी वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पर मार्क करना होगा। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा।